ऐसी सच्चे भक्त का एक ही ईश्वर होता है। बहुत से देवी और देवताओं पर बिलीव करने वाला वेश्या समान होता है। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि इस्लाम के अंत की भविष्यवाणी मोहम्मद के जन्म से हजारों साल पहले हिंदू ऋषियों ने कर दी थी? सुनकर झटका लगा ना? और यहीं से वो कहानी शुरू होती है जो इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि सनातन धर्म के सबसे रहस्यमयी ग्रंथों में छिपी है। एक ऐसा धर्म जो रेगिस्तान से उठेगा, तलवार की धार पर चलेगा और अंत में अपने ही कर्मों से मिट जाएगा। ये सब पहले ही लिखा जा चुका था। भविष्य पुराण और श्रीमद् भगवद गीता में दर्ज ऐसे श्लोक जिन्हें पढ़ते ही दिमाग झंझना जाए। और अगर आपने इन्हें कभी नहीं सुना तो शायद आपको अब तक अधूरा सच बताया गया। आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई हिंदू ग्रंथों में इस्लाम का नाम, उसकी पहचान और उसका अंत लिखा है? और अगर हां, तो क्यों इसे आज तक छुपाया गया? इसी रहस्य को हम आज खोलेंगे, एक एक श्लोक संस्कृत से हिंदी में, और फिर वर्तमान की घटनाओं से उनका मेल बैठाते हुए आप देखेंगे कि यह सिर्फ ग्रंथ नहीं, समय की चेतावनी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं। आपका एक कमेंट YouTube को दिखाता है कि यहां कुछ खास चल रहा है और ये वीडियो लाखों तक पहुंच सकता है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि जो अब सामने आएगा वो आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब इस्लाम का नामो निशान भी नहीं था, तब हिंदू ऋषियों ने पहले ही उस धर्म के उदय और अंत की भविष्यवाणी कर दी थी? हाँ, ये कोई कल्पना नहीं, एक ऐसी बात है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। भविष्य पुराण, श्रीमद् भगवद गीता और अन्य सनातन ग्रंथों में ऐसे संकेत छिपे हुए हैं जो साफ साफ बताते हैं एक ऐसा धर्म आएगा जो रेगिस्तान से निकलेगा, जो तलवार के बल पर फैलेगा और अंत में खुद अपनी ही भविष्यवाणियों के कारण बिखर जाएगा। अब सवाल उठता है, क्या ये महज प्रतीक हैं या फिर समय की परतों में छुपी कोई सच्चाई? इतिहास हमें हमेशा कहानियां देता है, लेकिन धर्मों की कहानियां भविष्य की चेतावनी होती हैं। और जब एक धर्म जो आज दुनिया के सबसे बड़े मतों में गिना जाता है, उसके पतन की तस्वीर पहले से ही लिख दी गई हो, तो यह सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा नहीं रह जाता, यह सभ्यता, चेतना और अस्तित्व का सवाल बन जाता है। इस वीडियो में हम खुलासा करेंगे उन ग्रंथों का जिनकी भाषा को अब तक सिर्फ साधु संतों ने पढ़ा, लेकिन अब हर कोई सुनेगा। हम दिखाएंगे वो श्लोक जो न केवल समय को चीरकर भविष्य देखते हैं, बल्कि आज के हालात पर हूबहू बैठते हैं। आइए अब परत दर परत उस सत्य को खोला जाए जिसे जानना सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि आत्मबोध का विषय है। अब बात करते हैं उस ग्रंथ की जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे, भविष्य पुराण। यह केवल एक पुराण नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की भविष्यदर्शी दृष्टि है, जिसमें आने वाले युगों की घटनाएं पहले ही दर्ज हैं। और इनमें सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है एक ऐसे धर्म का वर्णन जो अरब के रेगिस्तान से जन्म लेता है। श्लोक 1, तस्मात् मरुस्थले जुम्मुर्मरे जातो मोहम्मद नाम धारका। भविष्य पुराण खंड 3 अध्याय 3। साफ साफ कहें तो ये इशारा करता है तब एक व्यक्ति मरुस्थल में जन्म लेगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। साफ साफ कहें तो ये इशारा करता है, ये वर्णन है उस ऐतिहासिक चरित्र का जो इस्लाम के संस्थापक माने जाते हैं। मरुस्थल सीधे तौर पर मक्का मदीना क्षेत्र की ओर इशारा करता है और नाम भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, मोहम्मद। क्या यह मात्र संयोग है? श्लोक 2, न तस्य शिखा भविष्यति मूंछश्च न भविष्यति लिंगच्छेदम करिष्यति पैशाच धर्मस्य प्रचारका। साफ साफ कहें तो ये इशारा करता है उसके सिर पर छोटी नहीं होगी, मूंछें नहीं होंगी, वह लिंग छेदन सुन्नत का प्रचार करेगा और पैशाच धर्म का संस्थापक होगा। साफ साफ कहें तो ये इशारा करता है, ये वर्णन चौंकाने वाला है। इस्लामिक परंपराओं में न छोटी होती है न मूंछें। सुन्नत एक आवश्यक धार्मिक कर्तव्य मानी जाती है और पैशाच धर्म, यह शब्द किसी ऐसे मत के लिए प्रयुक्त होता है जो हिंसा, आक्रमण और रक्तपात को धर्म का अंग बना दे। श्लोक 3, गोवधम करिष्यन्ति देव पूजा निषेधयिष्यन्ति स्त्रीणाम पतिव्रतम नाशयिष्यन्ति मूर्ति निंदाम करिष्यन्ति। साफ साफ कहें तो ये इशारा करता है वे गौवध करेंगे, देवताओं की पूजा को निषिद्ध मानेंगे, स्त्रियों के पतिव्रत धर्म को नष्ट करेंगे और मूर्तियों की निंदा करेंगे। यहां उस धर्म की सामाजिक और धार्मिक प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है। इस्लाम में मूर्ति पूजा निषिद्ध है, गाय की बलि दी जाती है और पर्दा प्रथा व स्त्रियों के अधिकारों को लेकर लगातार विवाद चलता रहा है। यह श्लोक मानो आज की घटनाओं का सीधा विवरण देता है। श्लोक 4, असद धर्मो दीर्घकालम स्थायी स्यात् परम पश्चात स्वदेशे एव लयम गमिष्यति। साफ साफ कहें तो यह इशारा करता है वह धर्म एक समय तक प्रबल रहेगा, लेकिन अंततः अपने ही देश तक सिमट जाएगा और वहीं समाप्त हो जाएगा।
यह श्लोक इस्लाम के पतन की भविष्यवाणी करता प्रतीत होता है कि कैसे एक समय पर वह विश्व भर में फैलेगा, लेकिन अंततः अपने मूल स्थान तक सीमित होकर समाप्त हो जाएगा। क्या यह सब सिर्फ प्रतीक हैं, या फिर राशियों ने वास्तव में समय के परे जाकर एक ऐसी घटना देख ली थी जो आज साकार हो रही है? अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, इस्लाम के उदय और अंत की पूरी कहानी उसी भविष्य पुराण की आंखों से। भविष्य पुराण में सिर्फ इस्लाम के संस्थापक का उल्लेख नहीं है, बल्कि उस पूरे क्रम का चित्रण है। कैसे यह धर्म जन्म लेगा, कैसे तलवार उठाएगा और फिर कैसे स्वयं के भीतर फूटकर बिखर जाएगा। अगर अब तक की बातें आपके मन में हलचल पैदा कर रही हैं, तो एक छोटा सा काम जरूर करें। इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और कम से कम 10 लोगों तक शेयर करें, क्योंकि अभी जो आगे आने वाला है वो सच को और भी गहराई से खोलने वाला है। श्लोक उल्लेख: शूलधारी धर्म उत्पत्स्यति, रक्त सेचनम धर्मम मन्यते, कालांतरे स एव धर्मः स्वकर्म दोषये क्षय मापनोति। साफ साफ कहें तो ये इशारा करता है, एक धर्म उत्पन्न होगा जो शस्त्रधारी होगा और रक्तपात को ही धर्म समझेगा। कालांतर में वह धर्म अपने ही कर्मों के कारण विनाश को प्राप्त होगा। यह वर्णन पूरी तरह से इस्लाम के इतिहास से मेल खाता है। बद्र, उहुद, खैबर, यरमूक से लेकर आधुनिक जिहाद तक तलवार के साये में फैला यह मत अपने ही चरम पंथ के बोझ तले झुकता जा रहा है। श्लोक: सर्वदिशं व्याप्य स धर्मः अन्त्यपतिष्यति निजस्थले, ध्वजं पतितं मन्यन्ते लोका धर्मस्य क्षलक्षणम्। साफ साफ कहें तो यह इशारा करता है वह धर्म चारों दिशाओं में फैलेगा, लेकिन अंततः अपने ही स्थान में सिमट जाएगा और उसका झंडा गिरना धर्म के क्षय का संकेत माना जाएगा। यह झंडा गिरने का प्रतीकात्मक वाक्य इस्लामिक देशों में आज चल रहे सत्ता संघर्ष, तख्ता पलट और धार्मिक अस्थिरता को दर्शाता है। अफगानिस्तान में तालिबान, ईरान में इस्लामी विरोध, सीरिया और यमन में गृह युद्ध, यह सब क्या इसी क्षय के संकेत नहीं? श्वेत युग आरंभ का संकेत। ततस्ततः कलियुगे मध्य में श्वेत योगस्य प्रादुर्भावः सत्यमेव विजयम लभते असत्य धर्मस्य पतनम स्यात्। साफ साफ कहें तो यह इशारा करता है कलियुग के मध्य में श्वेत युग का उदय होगा और सत्य की विजय होगी, जबकि असत्य पर आधारित धर्मों का पतन निश्चित है। श्वेत युग का यह वर्णन एक ऐसे युग की ओर संकेत करता है जहां केवल सत्य, शांति और धर्म की पुनः स्थापना होगी, और जो मत हिंसा, असहिष्णुता और आक्रमण पर आधारित है उसका लोप अपरिहार्य है। भविष्य पुराण की इन चेतावनियों को केवल धार्मिक दृष्टि से देखना एक भूल होगी। ये ग्रंथ हमें समय से पहले एक आईना दिखाते हैं, ताकि जब घटनाएं घटें हम अंधे न रहें। अब चलिए देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता, जो धर्म और अधर्म के संघर्ष की सबसे महान गाथा है। जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखाएं धुंधली पड़ जाती हैं, तब केवल एक ग्रंथ हमारे भीतर फिर से चेतना जगाता है, श्रीमद् भगवद गीता। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के संशय को मिटाते हुए श्री कृष्ण ने जो वचन कहे, वे केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, वे युगों युगों के लिए थे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृंजाम्यहम् बछू बाणमनक। भगवद गीता 4:7। साफ साफ कहें तो ये इशारा करता है, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूं। क्या यह केवल एक धार्मिक आश्वासन था या फिर भविष्य की एक निश्चित गूंज? आज जब हम दुनिया को देखें, इस्लामिक आक्रोश, आतंकवाद, शांति पर प्रहार, धार्मिक असहिष्णुता, क्या यह वह अधर्म नहीं है जिसकी श्री कृष्ण ने चेतावनी दी थी? श्रीमद् भगवद गीता अधर्म को केवल पाप या अपराध नहीं कहती, वह उसे एक ऐसी विचारधारा मानती है जो अन्याय को धर्म का रूप देती है, जो हिंसा को ईश्वर की आज्ञा मानती है। और जब ऐसा अधर्म फैलता है, तब ईश्वर स्वयं उतरते हैं, न केवल अवतार के रूप में बल्कि एक महाजागृति के रूप में। अब यहीं से एक और गहरी बात उठती है, कल की अवतार। श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य ग्रंथों में कहा गया है कि कलियुग के अंत में भगवान विष्णु कल के रूप में अवतार लेंगे और अधर्म को नष्ट करेंगे। कल की नामना भविष्यति नृप श्रेष्ठ नंदना धर्म संस्थापनार्थये संसारस्य विनाशकृत। जब अधर्म चरम पर होगा, तब कल की उस असत्य धर्म का विनाश करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। क्या आज की दुनिया उसी समय की ओर बढ़ रही है, जब एक धर्म अपने ही अनुयायियों में फूट, आक्रमण और द्वेष फैलाए और उसका विस्तार केवल रक्त और तलवार से हो? तो शायद समय करीब है कल की जागरण का, धर्म के पुनः उत्थान का। अब हम आगे देखेंगे कैसे आज की घटनाएं बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी भविष्यवाणी में दर्ज थीं। क्या ये मात्र संयोग हैं या समय का सच? अब हम उन भविष्यवाणियों से हटकर आज की धरती पर कदम रखते हैं और पूछते हैं, क्या जो भविष्य पुराण और गीता ने चेताया था वही आज साकार हो रहा है? अफगानिस्तान, जहां तालिबान की क्रूर सत्ता है, वहां महिलाएं शिक्षा से वंचित हैं, धर्म के नाम पर मौत की सजा दी जाती है और कट्टरता का आतंक हर कोने में फैला है। सीरिया और इराक, जहां इस्लामिक स्टेट
ISIS जैसे आतंकी संगठन न सिर्फ हजारों की जान ले चुके हैं बल्कि दुनिया भर में दहशत का प्रतीक बन चुके हैं। पाकिस्तान जो कभी इस्लामी गणराज्य के नाम पर बना था, आज अंदरूनी संघर्ष, धार्मिक उन्माद और आर्थिक तबाही का शिकार है। ईरान जहां शिया शासन के खिलाफ जनता की क्रांति खड़ी हो चुकी है, महिलाएं हिजाब के विरोध में सड़कों पर उतर रही हैं। इन सब में एक बात समान है, मुस्लिम समाज का अंदर से टूटना। क्या ये वही संकेत नहीं है जो भविष्य पुराण ने दिए थे? ध्वजम पतितम मन्यन्ते लोकाः धर्मस्य क्षय लक्षणम। जब धर्म का झंडा गिरेगा तब समझो उसका अंत समीप है। और अब बात करते हैं यूरोप और पश्चिमी देशों की, जहां एक नई आवाज उठ रही है, एक्स मुस्लिम मूवमेंट। हजारों युवा मुस्लिम जो अब खुद को उस धर्म से अलग कर रहे हैं जिसमें उन्हें दबाव, डर और हिंसा के सिवा कुछ नहीं मिला। वे कह रहे हैं हम अब आजाद हैं। यूट्यूब, रेडिट, ट्विटर पर एक्स मुस्लिम क्रिएटर्स खुलेआम कुरान और हदीस की आलोचना कर रहे हैं। क्या यह बिल में लौटते सांप की शुरुआत नहीं है? जब एक धर्म के अनुयायी ही उसका साथ छोड़ने लगे, जब उसकी शिक्षाएं कट्टरता बन जाएं, जब उसका इतिहास वर्तमान को खा जाए, तो समझिए वो भविष्यवाणी अब कल्पना नहीं रही। और अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां भविष्य और वर्तमान एक हो चुके हैं। आइए अब हम मिलाते हैं इस्लामिक हदीस और हिंदू पुराणों की भविष्यवाणियों को, जो एक ही चित्र दिखाते हैं, अंत। कभी आपने सोचा है दो अलग अलग धर्मों की भविष्यवाणियां जो हजारों किलोमीटर दूर अलग सभ्यताओं में लिखी गईं, क्या वे एक ही चेतावनी दे सकती हैं? सही बुखारी, इस्लाम का सबसे विश्वसनीय हदीस संग्रह, उसमें अब्बू हुरैरा से एक उल्लेख है, इस्लाम धीरे धीरे सिमटता जाएगा और अंत में दो मस्जिदों के बीच, मक्का और मदीना तक सीमित रह जाएगा, जैसे कोई सांप अपने बिल में लौटता है। सही है बुखारी, जिल्द 3, किताब 31, हदीस 1267। अब इस हदीस को मिलाइए भविष्य पुराण के उस श्लोक से जिसमें कहा गया, सधर्मो दीर्घकालम स्थायी स्यात् परम पश्चात स्वदेशे एव लयम गमिष्यति। वह धर्म दीर्घकाल तक फैलेगा लेकिन अंततः अपने ही स्थान में सिमट कर समाप्त हो जाएगा। दोनों भविष्यवाणियां, अलग काल, अलग ग्रंथ, अलग संदर्भ, लेकिन संदेश एक ही, एक धर्म जो फैलेगा फिर सिकुड़ेगा और अंततः अपने ही उद्गम में विलीन हो जाएगा। सांप अपने बिल में लौटता है, यह सिर्फ प्रतीक नहीं, यह आध्यात्मिक भाषा है, एक ऐसी छवि जो दर्शाती है कि धर्म का स्वरूप तब सिमटता है जब उसका उद्देश्य खो जाता है। इस्लाम के भीतर जो भ्रम, विखंडन और मोह भंग आज दिख रहा है, वह केवल हदीस की नहीं, सनातन की भविष्यवाणी की भी पुष्टि है। और जब दो विरोधी धारणाएं एक ही बिंदु पर मिल जाएं, दास स्विंग, तो समझिए वहां सत्य की गूंज है। अब आइए अंतिम पड़ाव पर चलते हैं जहां सवाल उठता है, क्या हम चेतेंगे या इतिहास फिर खुद को दोहराएगा? हमारे आर्षियों ने चेताया था, उन्होंने वो सब लिखा जो आज हमारी आंखों के सामने घट रहा है। उन्होंने बताया कि कैसे एक धर्म तलवार के बल पर उठेगा और फिर अपने ही कर्मों से मिट जाएगा। आज जब हम अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और अरब देशों की हालत देखते हैं, जब हम हदीसों में सांप के बिल में लौटने की बात पढ़ते हैं, जब हम भविष्य पुराण में झंडा गिरने की चेतावनी सुनते हैं, तो क्या अब भी हम ये कहेंगे कि ये महज संयोग है? नहीं, ये संयोग नहीं, ये संकेत है। संकेत इस बात के कि समय अब निर्णायक मोड़ पर है। सनातन की भूमि पर जन्मे ग्रंथों ने न केवल समय को देखा बल्कि उसे शब्दों में बांधा। आज वही शब्द ध्वनि बन चुके हैं और अब सवाल सिर्फ किसी एक धर्म का नहीं, सवाल है क्या हम अब भी आंखें मूंदे रहेंगे? आपका एक कमेंट बता सकता है कि आप इस जागृति का हिस्सा हैं या नहीं। एक लाइक ये दिखा सकता है कि आप चाहते हैं ये सत्य हर कोने तक पहुंचे। और हाँ, ये अंत नहीं, अगली कड़ी में हम जानेंगे कल की अवतार कब आएगा और कैसे वो अधर्म का संहार करेगा। अब फैसला आपका है, क्या आप उस सत्य के साथ खड़े होंगे जो ग्रंथों में छुपाया गया, या इतिहास को फिर से अपनी आंखों के सामने दोहराता देखेंगे? दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।